आज हम गाउस की प्रमेय से संबंधित न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके पश्चात फिर हमारा वैद्युत विभव वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। मैं आपको शुरू में ही निर्देशित करता हूं कि जो भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर करेंगे, सैम्पल क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, आप में पीडीएफ में जो आपको न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज दी जाएगी, आप उसका स्वतः अध्ययन करेंगे, उनके आंसर चेक करेंगे, और यदि कोई सा न्यूमेरिकल आप पर नहीं हो पाता है तो आप उसे मुझसे डिस्कस कर लेंगे। सही है। आगे चलने से पहले एक छोटा सा टॉपिक, भले ही चाहे वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन हमें उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। आवेशित चालक पृष्ठ पर वैद्युत दाब, ठीक, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। इसको आप समझ लीजिए कि कोई भी यदि चार्ज सरफेस है, आवेशित पृष्ठ है, चाहे किसी भी आकार का हो और किसी भी आकृति का हो, जैसे मान लेते हैं मैं एक गोलाकार पृष्ठ यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ और इसको हमने धनावेशित किया हुआ है, धनात्मक चार्ज दिया हुआ है इसको हमने। सही। यदि आप ध्यान से देखें, यदि हम इस आवेशित चालक पृष्ठ को छोटे छोटे क्षेत्रीय अल्पांशों से मिलकर, छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना माने, तो आप स्वतः ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये छोटे छोटे अल्पांश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अर्थात दूर भेजने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आप इस पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांश, आवेशित अल्पांशों से, छोटे छोटे आवेशित अवयवों से मिलकर बना मान सकते हैं। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात ये अल्पांश एक दूसरे को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आवेशित पृष्ठ है फैलने का प्रयास कर रहा है, या फिर दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि इस पर एक बाहर की ओर को वैद्युत दाब लग रहा है। ये दाब ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कि जैसे आपने कोई बैलून है, गुब्बारा है, उसमें वायु भरी हुई है, और वो जो वायु है प्रेशर के कारण गुब्बारे को क्या प्रयास करती है, चारों तरफ फैलाने का, प्रसारित करने का प्रयास करती है। ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर वैद्युत दाब पड़ता है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत वैद्युत बल वैद्युत दाब कहलाता है। सही है। इसका डेरिवेशन भले ही चाहे आपको न करना पड़े या न आए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी पृष्ठ पर जो वैद्युत दाब है वो बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ई जो है, जिस बिंदु पर हम वैद्युत दाब का जिक्र कर रहे हैं, परिकलित करना चाह रहे हैं, उस पर वैद्युत क्षेत्र है। और किसी भी आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान किसी भी बिंदु पर हम अनेक बार डिस्कस कर चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यदि हम इस सूत्र को आवेश घनत्व के रूप में कन्वर्ट करना चाहें, तो ई के स्थान पर जब हम यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो रूपों में आपको वैद्युत दाब का सूत्र याद रखना है। यदि कहीं पर इसको आवश्यकता पड़े तो आप इसका अनुप्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अदरवाइज कम से कम आपके ये मेमोराइज होना चाहिए। चलिए
अब हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और उसमें सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, क्या क्या भौतिक राशियाँ दी हुई हैं। फिर आपको ये सोचना है कि अब हम कौन सा सूत्र फॉर्मूला लगाएं ताकि हम वांछित भौतिक राशि का मान जो उसमें चाही गई है उसको गणना कर सकें। कई बार एक ही सिंगल वन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल का समाधान हो जाता है, कई बार कुछ उपसूत्रों का मतलब बीच में मध्यवर्ती सूत्रों का इस्तेमाल हमें वांछित भौतिक राशि को निकालने में करना पड़ता है। यही आप ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स से संबंधित एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल जो आपकी पीडीएफ दी गई है, इसमें ये न्यूमेरिकल नंबर 9 आएगा। सही है, पीडीएफ में आप देख लेंगे। इसका हल मैं करके दिखाता हूँ। इसमें बताया गया है कि चित्र में दिखाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई वर्ग है हमारे पास, वर्ग, और इस वर्ग की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। इस वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर की है, और इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई प्लस 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। क्यू आवेश रखा है और आवेश का मान दिया हुआ है प्लस 10 माइक्रोकूलम। यदि हमें इसको आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको लिख देंगे प्लस 10 इंटू माइक्रो, दैट मीन्स 10⁻⁻⁻6 कूलम। सही, ये हमें दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, ऐसी परिस्थितियों के लिए मैंने आपसे बताया था कि जब कोई भी खुला पृष्ठ दिया हुआ हो और हमें उससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स निकालना हो और गाउस की प्रमेय का हमें अनुप्रयोग करना हो, तो आप एक, और गाउस की प्रमेय दी हुई है हमें बंद पृष्ठ के लिए, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप एक ऐसे बंद पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए कि जिसका ये जो दिया गया पृष्ठ है ये भी एक भाग हो जाए और ये आवेश जो है उस पृष्ठ के अंदर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर यदि हम देखें, एक 10 सेंटीमीटर भुजा के हम यदि घन की कल्पना कर लें, एक घन की कल्पना कर लें, तो आप समझ सकते हैं ये दिया गया वर्ग उस घन का ही एक फलक हो जाएगा। ठीक है, और ये आवेश उस घन के अंदर आ जाएगा। बस आपको कल्पना करनी है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घनाकार गाउसीय पृष्ठ की, ठीक है, और उस घनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध जो वैद्युत फ्लक्स है फाई बराबर Q/ε0 गाउस की प्रमेय से, ये आवेश उसके अंदर आ जाएगा। यदि आप इसको इस प्रकार से यदि कोई भी एक घन पूरा करेंगे, ठीक है, ये यदि आप कोई घन पूरा करेंगे, ये आपने ये कर लिया घन पूरा, ये एक हम कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, तो इस घन से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान Q/ε0, और चूंकि ये फलक इस घन का एक भाग है और घन 6 फलकों से मिलकर बना होता है, इसलिए दिए गए वर्ग से संबंध वैद्युत फ्लक्स, वर्ग से संबंध वैद्युत फ्लक्स
फाई डैश बराबर 5/6, क्योंकि प्रत्येक फलक से इतना ही वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। ठीक, दैट मीन्स Q/6 एप्सिलॉन नॉट। बस अब आपको यहाँ पर मान रखना है Q, दैट मीन्स 10 × 10⁻⁻6 कूलम अपॉन, क्योंकि जब हम मात्रक पद्धति यदि m के सिस्टम यूज करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमें डायरेक्ट वैल्यूज रखनी है। 6 × एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, यहाँ पर आप इसको 4 पाई का मल्टीप्लाई करके भी आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट को कर सकते हैं, और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम वैद्युत फ्लक्स का जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आप बीच के स्टेप्स, जो कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं, उनको आप स्वतः ही करके देख सकते हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सही, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.88 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट रखते समय भी आप ध्यान रखा करो कि जो हम यूनिट यूज कर रहे हैं, यदि कोई यूनिट जैसे न्यूटन किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है, अब यदि हम पूरा न्यूटन लिख रहे हैं तो स्मॉल n से शुरू होगा। ओके, ये ध्यान रखना। और यदि हम केवल न्यूटन को एज ए संकेत के रूप में, n के रूप में यूज कर रहे हैं तो कैपिटल N। कूलम, जैसे कूलम ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसका यदि हम पहला संकेत जो है इस यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं तो कैपिटल C आएगा। ये मीटर स्मॉल m आएगा। तो ये यूनिट यूज करते समय भी आप इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें। ओके, जो ये PDF दी गई है इसी में एक हम न्यूमेरिकल नंबर 10 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10, तो न्यूमेरिकल नंबर 10, इसमें दिया हुआ है कि संलग्न चित्र में एक गोलीय पृष्ठ S डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसके अंदर स्थित एक दूसरे सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ S से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। ठीक, तो देखिए इसमें हमें यहाँ पर डायग्राम से समझना होगा। एक मैं डायग्राम आपको बना रहा हूँ जो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक कोई बड़ा पृष्ठ हमें दिया हुआ है S डैश, जिसे हम मान सकते हैं, और एक इसके अंदर हमें दूसरा पृष्ठ S दिया हुआ है, गोलाकार पृष्ठ। सही है, इस अंदर वाले जो पृष्ठ है इसकी त्रिज्या 1 मीटर है जो हमें दी हुई है, और बाहर वाले पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो 2 मीटर है। ये भी ध्यान रखें कि जो भी पृष्ठ दिया हुआ है कई बार हमें डायमेंशंस दी हुई होती हैं, लेकिन गणना में हमें उनका उपयोग कई बार नहीं करना पड़ता। जैसे अभी हमने इससे पहले न्यूमेरिकल करा था, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर दी हुई थी, आवेश की केंद्र से ऊंचाई दी हुई थी, लेकिन आपने देखा कि इन दोनों ही डायमेंशंस का हमें कहीं पर भी गणना में उपयोग नहीं करना पड़ा। तो इसलिए आप एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि ये भी जरूरी नहीं है कि जो क्वांटिटीज आपको किसी भी प्रश्न में दी हुई हैं, प्रॉब्लम में दी हुई हैं, तो उनका उपयोग ही आपको करना पड़े। इसके अंदर 3 आवेश दिए गए हैं, Q1, Q2 और Q3, और एक आवेश दिया गया है Q। ठीक है, ये जो बाहर वाला पृष्ठ है इसे हम पृष्ठ S डैश कह रहे हैं, और जो ये अंदर वाला पृष्ठ है इसे हम पृष्ठ S कह रहे हैं। ओके, अब हमें इनके मान दिए हुए हैं। Q1 का मान दिया हुआ है हमें 1 माइक्रोकूलम, जो पृष्ठ S है उसके अंदर जो 1 माइक्रोकूलम। सही है, Q2 का मान -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम,
और Q3 का मान हमें दिया हुआ है 9.854 माइक्रोकूलम। ठीक, हमें इस आवेश Q का परिमाण निकालना है। हमें यह भी दिया हुआ है कि इस बड़े वाले पृष्ठ जो S डैश है इससे संबंध वैद्युत फ्लक्स इस छोटे वाले पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है, उसका हम उपयोग करेंगे। तो इसका जो बेसिक जो आपको यूज करना वो यही करना है कि इस बड़े वाले पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स बराबर रख देना छोटे वाले पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स के। आपको जो वांछित क्वांटिटी है वो अपने आप आ जाएगी। तो इसके लिए पहले आपको इनको निकालना है। तो पृष्ठ S से संबंध, पृष्ठ S से परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश निकालेंगे आप। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 1 माइनस 2 प्लस 9.854, चिन्ह सहित हमने मान रख दिए और यूनिट में एक साथ लिख रहा हूँ माइक्रोकूलम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हम समान मात्रक वाली राशियों को ही हम जोड़ सकते हैं। ये विमीय समांगता का भी नियम है। आपने जब इसकी वैल्यू निकाली तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बराबर आ जाएगा 8.854 माइक्रोकूलम। ठीक, यदि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, क्योंकि कई बार हमें यदि वैल्यू रखनी है तो कूलम में रखनी है, जैसे कि गाउस की प्रमेय में। सही है। अब इसलिए इस छोटे वाले पृष्ठ से बद्ध आवेश फाई बराबर जब हमने निकाल लिया तो फिर इससे संबंध वैद्युत फ्लक्स, इस छोटे वाले पृष्ठ से संबंध Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q के स्थान पर यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम ये रख देंगे। सही है, फिलहाल मैं इतना छोड़ रहा हूँ। अब पृष्ठ S डैश से परिबद्ध आवेश, पृष्ठ S डैश से परिबद्ध आवेश। ये मैं मान लेता हूँ Q डैश मान लेता हूँ बराबर Q प्लस Q। Q जो ये आवेश है जो इस S से परिबद्ध नहीं था लेकिन S से है, और जो ये S पृष्ठ है ये सारा इस S डैश पृष्ठ के अंदर आ ही रहा है, तो चारों आवेश इससे हो जाएंगे जब आप इन दोनों की वैल्यू रखेंगे Q प्लस, और Q की वैल्यू ये आप निकाल चुके हैं, ये रही, तो बराबर 8.854 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, इसलिए पृष्ठ S से संबंध, पृष्ठ S डैश से संबंध वैद्युत फ्लक्स, ये संबंध वैद्युत फ्लक्स फाई डैश बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q डैश की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो हम देखो ये रख लेंगे। सही है, पृष्ठ S से संबंध वैद्युत फ्लक्स ये, पृष्ठ S डैश से संबंध वैद्युत फ्लक्स ये, और हमें क्या दिया हुआ था कि जो ये वैद्युत फ्लक्स है ये इसका 4 गुना है। इसलिए अब आप इसकी वैल्यूज आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए प्रश्नानुसार फाई डैश बराबर 4 फाई के हमें दिया हुआ है, वैल्यूज हमने रख दी, दैट मीन्स Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4। सही,
एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाई दैट आपके पास आ गया क्यू डैश बराबर 4Q, सही है। या इम्प्लाई दैट अब क्यू डैश की वैल्यू आपके पास है कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, ओके, और बराबर 4Q, ओके। या इम्प्लाई दैट इसलिए Q बराबर आपके पास आ गया 4Q माइनस Q। अच्छा ये भी ध्यान रखिए आप कई बार कि यदि आपको डाटा रखना पड़े तो कई बार शुरू में मत रखो, बार बार आप रखोगे। यदि आप सूत्र रूप में किसी भी गणना को करते चले जाओ जहाँ तक संभव हो, सही, जब तक जरूरत ना पड़े, और फिर लास्ट में आप उनकी वैल्यूज रख दो बराबर 3Q। अब आप इसकी वैल्यू रख दो, Q की वैल्यू आप निकाल चुके थे 8.854 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम, सही है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 26.56 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। 10⁻⁻6 दैट मीन्स फॉर माइक्रो। तो आपके पास जो आवेश कैपिटल Q का मान आपको निकालना था वो 26.56 माइक्रो कूलम। इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सही है। चलिए हम एक न्यूमेरिकल इसमें और देखते हैं। ये आपकी जो PDF इसमें आपको दी जाएगी, इसका नंबर 14 का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 14, ठीक। आपको PDF में दिए गए जितने भी आंकिक प्रश्न हैं सभी को आपको हल करना है। इनके आंसर भी PDF में मैं आपको दे रहा हूँ, और यदि आपको आवश्यकता पड़ेगी तो इनके सॉल्यूशन भी मैं इससे नेक्स्ट PDF में यदि आप कहेंगे तो मैं उसमें आपको डाउनलोड करा दूँगा, ठीक। ये अच्छा एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये इस प्रकार का आप 11th में भी करते हैं, प्रश्नावली वाला चैप्टर में मैं बता दूं इस प्रकार के कि जब अनेक छोटी बूंद मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं, उससे संबंधित है। वहाँ पर हम पृष्ठ तनाव या पृष्ठीय ऊर्जा की गणना करते हैं, और यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव या आवेश, इनकी गणना करेंगे, सही है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि किसी आवेशित जल की बूंद की त्रिज्या 1 मिलीमीटर, एक कोई छोटी बूंद है, छोटी जल की बूंद की त्रिज्या, छोटी जल की बूंद की त्रिज्या R बराबर 1 मिलीमीटर, ठीक। यदि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको 1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, यदि M के सिस्टम में हमें इसको यूज करना है, ठीक है, 1 मिलीमीटर। और इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र 5 इंटू 10⁻⁻ न्यूटन पर कूलम, सही है। छोटी जल की बूंद पर वैद्युत क्षेत्र, छोटी जल की बूंद के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, ये बराबर हमें दिया हुआ है E का मान 5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम, 5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है। इस प्रकार की 8 एक समान आवेशी जल की बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको कई बार वैद्युत विभव से संबंधित भी करने पड़ेंगे, तो ये ध्यान रखना सबका लॉजिक जो स्टार्टिंग है वो एक ही रहेगी, ठीक है। हमें इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले छोटी बूंद और बड़ी बूंद की त्रिज्या में संबंध निकालना है, ये हमारा सबसे पहला लॉजिक रहेगा। तो बड़ी बूंद में
छोटी बूंदों की संख्या, छोटी बूंदों की संख्या n मान लेता हूं मैं n, और ये बराबर दी हुई है 8, अर्थात 8 छोटी जल की बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही है। ठीक है, अब हमें बड़ी बूंद पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। हमें निकालना है बड़ी बूंद के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, ई डैश मान लेता हूं मैं, क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है। सही है, यहां पर आप मान लेंगे कि माना छोटी बूंद पर आवेश, माना छोटी बूंद पर आवेश, हालांकि हमें आवेश नहीं दिया हुआ, वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, लेकिन हम मान लेते हैं छोटी बूंद पर आवेश बराबर Q। सही है, इसलिए बड़ी बूंद पर आवेश बड़ी बूंद पर आवेश बराबर, ये यदि मैं कैपिटल Q कहूँ तो ये बराबर हो जाएगा 8Q। ठीक है, आप समझ सकते हैं 8Q मैंने कैसे लिख दिया कि एक छोटी बूंद पर आवेश हमने Q माना है और 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं। आवेश का संरक्षण नियम क्या कहता है कि निकाय में आवेश संरक्षित रहता है। तो जब 8 बूंदें मिल गई तो उन 8 बूंदों पर आवेश कुल कितना रहा, 8Q, तो बड़ी बूंद पर आवेश इतना हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये आपको पता है, इसलिए E बराबर छोटी बूंद पर वैद्युत क्षेत्र का मान यदि हमें कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो हम लिख देंगे KQ/R। सही है, ये हम आगे काम में लेंगे इस फॉर्मूले को यदि कहीं पर जरूरत पड़ेगी। वैसे इसकी हमें वैल्यू दी हुई है, लेकिन सूत्र रूप में इसका मान ये रहेगा। सही है, अब यदि बड़ी बूंद की त्रिज्या, यदि बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर हम R माने, सही है, तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि 8 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद के आयतन के है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 4/3 πr3। ओके, इसलिए मतलब एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 8 छोटी बूंदों के आयतन के, अर्थात 8 × 8 की जगह आप n भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। सही है, मैं एक जनरल रूप में निकाल रहा हूँ, n छोटी बूंदों का आयतन बराबर n × 4y3 πr3। सही, जब हमें डाटा रखना पड़ेगा तो हम एक साथ रख लेंगे। तो ये आपको हर किसी में लगाना है जो बूंदों से संबंधित प्रश्न है। इससे इंप्लाई दैट बड़ी बूंद की त्रिज्या आपके पास आ जाएगी n की पावर 1/3 × r। सही, ये मुख्य चीज़ है। वैसे आप इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ये आपको करके दिखाना है। ओके, ये बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या में संबंध आ गया। ओके, अब आप सीधा सीधा निकाल लीजिए। इसलिए ठीक, बड़ी बूंद पर वैद्युत क्षेत्र का मान, मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ 5, इसलिए मैं इसको ऊपर करता हूँ। सही है, यहाँ पर, इसलिए बड़ी बूंद पर वैद्युत क्षेत्र, बड़ी बूंद के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, E डैश बराबर KQ/R। ठीक है, इसकी आप वैल्यूज रख दीजिए कि वही समानुपाती नियतांक है 9 × 10⁹, जिसकी वैल्यू यदि हमें रखनी पड़ेगी, और इंटू 8Q अपॉन, ठीक है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र में आप R² यूज करेंगे, R², ओके, अपॉन n की पावर 1/3 इंटू R, ये कैपिटल R और स्मॉल r में हमने संबंध निकाला था का स्क्वायर। ओके, बराबर
यहाँ पर भी आप 8 की जगह n ही यूज कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। ये 8 की जगह हम n यूज, एक जनरल फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं। तो ये बराबर k, ये हमारे पास आ जाएगा n अपॉन n की पावर 2/3 इंटू k क्यू बटे r स्क्वायर। ओके, बराबर ये n अपॉन n की पावर 2/3, तो आप समझ सकते हैं ये जब पावर ऊपर आ जाएगी माइनस, तो 1 माइनस 2/3, तो दैट मीन्स n की पावर 1/3 इंटू, और इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, छोटी बूंद का विद्युत क्षेत्र, तो इंटू ई। सही है, बराबर। और बस अब आप इसको कैलकुलेट कर कर और आगे इसमें वैल्यूज रखकर, इसकी आप ई की वैल्यू आपको दी हुई है और ये है, आप इसका मान इसमें निकाल लेंगे। सही है, इस प्रकार से आप इस प्रकार की प्रॉब्लम की गणना करेंगे यहाँ पर। ओके, और इससे आगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, इसकी पीडीएफ मैं इसमें डाउनलोड कर रहा हूँ। सही है, आप न्यूमेरिकल्स करेंगे और यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे उसके बारे में कैलकुलेट कर लेंगे।